ऑनलाइन रोमांस मत करिए, करोड़ों की ठगी हुई है। हाँ भाई, सावधान कर रहा हूं। अगर आप फ़ोन में बात करते हैं और फ़ोन में बात करके कहीं आप नंबर देख लेते हैं, रोमांस करने लगते हैं, कोई उधर से लड़की बात करती है और आपको एक आध घंटे बात कर लेते हैं, कितना पैसा कट जा रहा है आप जानते हैं? कितना पैसा बर्बाद हो जा रहा है आपका, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा, और नहीं करते हैं तो ऐसा ना करें, इसलिए इस खबर को जरूर देखिएगा। ये पेपर में नंबर आ जाता है, कहीं भी नंबर आ जाता है, कहीं आजकल डिजिटल में मिल जाता है, लड़की से बात करना ना भैया, बिल्कुल नहीं करना। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, नाम था ड्रीम गर्ल। आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी कैसे एक लड़का लड़कियों की आवाज़ निकालकर लोगों से प्यार भरी बातें करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। लेकिन अब कुछ ऐसे ही मामले मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं और लोग करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बता दे रहा हूं। अगर बात करते हैं तो जरूर देखिए, नहीं करते हैं तो और जरूर देखिए। अगर सोशल मीडिया के जरिए या किसी अनजान नंबर से आपके पास दोस्ती का प्रस्ताव आए, सामने से कोई लड़की कई दिनों तक आपसे बात करती रहे और भरोसा जीतने के बाद आपसे पैसों का निवेश करने को कहे, यानी पैसा खर्च करने को कहे, तो उसकी झांसे में बिल्कुल ना आए। सामने वाला आपसे कितना भी रोमांस करे, कितना भी प्यार भरी बातें कर ले, लेकिन अगर आप सामने वाले से कभी मिले नहीं हैं तो फिर से कह रहा हूं, उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे एक नहीं हजारों फ्रॉड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के बाद रोमांस स्कैम चर्चा का विषय बना हुआ है। हजारों लोग इस फ्रॉड से अब तक अपनी मेहनत की कमाई के करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। साइबर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में 200, बाप रे बाप, 200 रुपया नहीं भाई, 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। कितने रुपए का स्कैम हुआ है? 200 करोड़। और क्या है पूरा मामला, बता देता हूं, देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश में रोमांस स्कैम के अगर सिर्फ 6 महीने के आंकड़ों की बात करूं तो जून से अक्टूबर तक ही 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। साइबर क्राइम विभाग के पास हर दिन 30 से ज्यादा शिकायतें आई। इस पूरे साल की बात करूं तो जनवरी से अक्टूबर तक 15,000 शिकायतें साइबर पुलिस के पास आ चुकी हैं और बीते साल के मुकाबले इस साल दोगुने मामले पुलिस के सामने आए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आए हैं उसमें से 50% मामले रोमांस स्कैम के ही हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे रोमांस स्कैम के एक पीड़ित विस्तार न्यूज को भी मिले। पीड़ित ने बताया कि पहले उनसे इंटरनेट पर दोस्ती की गई, फिर कुछ दिनों बाद 10 लाख रुपए निवेश कराए गए। 10 लाख रुपए देने के बाद पता चला कि अभी तक उनके साथ फर्जी रोमांस चल रहा था और अब उनके साथ ठगी हो गई। क्या कहना है पीड़ित का, सुनिए जरा। मेरे पास एक कॉल आया, 4-5 दिन एक लड़की ने मेरे से प्रेम से बहुत बात करी और उसने मेरे से कहा इन्वेस्टमेंट करो, तो उसने मेरे से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाया। उसके बाद उसने मेरे को कॉल से सबसे उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है साइबर सेल में करी है। उसने मुझसे प्रेम भरी बातें करी और कहा मेरे से कि 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी स्कैम में आप लोग कोई भी ना फंसे। चंदन लगाए हैं, बताइए, पूजा पाठ करते हैं? भाई साहब बता रहे हैं कि पहले उनसे प्रेम भरी बातें की, फिर पैसे इन्वेस्ट कराए। इसलिए कह रहा हूँ, प्यार भरी बातों में इतना नहीं खो जाना है कि पैसे ही ठग लिए जाएं। आप कभी कोई रोमांस के चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए भी बता देता हूँ कि रोमांस स्कैम होता कैसे होता और क्या होता। देखिए, दरअसल रोमांस स्कैम एक तरह से डिजिटल फ्रॉड ही होता है। इसमें पहले किसी व्यक्ति से इंटरनेट के जरिए दोस्ती की शुरुआत की जाती है, इसके बाद उस लड़के या लड़की को प्रेम जाल में फंसाया जाता है। ये सब कई दिनों तक चलता रहता है ताकि सामने वाले को शक ना हो, और जब दोस्ती और रोमांस को थोड़ा सा समय बीत जाता है तो फिर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति बड़े मुनाफे वाली निवेश स्कीम बताता है, जिसके झांसे में लोग आ जाते हैं और लाखों रुपए का निवेश कर देते हैं। लोगों की मेहनत की कमाई की बड़ी रकम दांव पर लगाकर सामने वाला व्यक्ति गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर लोगों को समझ आता है कि उनके साथ ठगी हो गई है, रोमांस नहीं चल रहा था। मध्य प्रदेश में बढ़ते रोमांस स्कैम को लेकर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी अगर हम कहें इस वर्ष की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए के ऊपर का फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, परंतु इसकी मात्रा अगर हम कहें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की या रोमांस स्कैम जिस तरह का ये चल रहा है, इसकी हम कहें लगभग 60% जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो उसका संबंध इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से ही है। बहुत सारे जो हम हाई वैल्यू जो फाइनेंशियल फ्रॉड देखते हैं उसको जब हम कभी उसके बैकएंड पे जब हम काम करते जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है,
तो ये निकल के आया है कि इसमें बहुत साउथ एशियन कंट्रीज, स्पेशली म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन सब के लिंक हमको निश्चित रूप से मिलते हैं। ठगे गए हैं? आप भी ठगे गए हैं? नहीं? तो देख लीजिए कि ना ठगे जाएं तो बचेंगे कैसे, इस स्कैम से बचना कैसे। देखिए, किसी भी डिजिटल स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, फिर चाहे वो रोमांस स्कैम हो या कोई और डिजिटल स्कैम। इनसे बचने का सबसे पहला सबक तो यही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती ना करें। अगर किसी से बात होती भी है, जान पहचान हो भी गई है, तो भी पर्सनल जानकारी तो किसी को ना दें। बैंक और फाइनेंशियल जानकारी तो भूल कर भी ना दें। ऐसे किसी भी शख्स को पैसे ना दें जिनसे आप कभी ना मिले, और ना ही उनके कहने पर कहीं पैसे निवेश करें। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और बातचीत का पैटर्न समझें। अगर शक हो तो बात आगे ना बढ़ाएं, और अगर आपसे पैसे ठग लिए गए हों तो तुरंत पुलिस को बताएं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि जीवन में रोमांस की कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा रोमांस बिल्कुल ना करें, और रोमांस के चक्कर में ठगी का शिकार तो बिल्कुल ना हो, और ऑनलाइन रोमांस तो बिल्कुल ना करें। मतलब सोचिए, ठगी करने वाले कितने दिमागी हैं। उनको पता है कि ये खलिहर बैठा है, इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात बोलना चाहिए भाई। जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसके पास दोस्त नहीं है, उसको लगता है क्या करें, कहीं से बतिया लें। 300 करोड़ का बात कर चुके हैं आप लोग। सावधान रहिए भाई।